ये खास करके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो फोर्स में एंट्री करना चाहते हैं, यानी आर्मी वगैरह, और जो हमारी इंडियन फोर्सेज हैं। रक्षा मंत्रालय का लेटर है आपके सामने, और इसमें बहुत सी बारीक चीजें हैं जो एक्सप्लेन की गई हैं कि 1 ईयर की आईटीआई कर रहे हैं तो आपको कितना वेटेज मिलेगा, 2 ईयर की आईटीआई कर रहे हैं तो कितना वेटेज मिलेगा। ऑफिशियल लेटर है रक्षा मंत्रालय का वो, प्लस इसको, इस लेटर को जो है डीजीटी ने भी पब्लिश किया है। तो दोनों जानकारी मैं आपको देने वाला, फॉरवर्ड करते हैं आईटीआई कॉलेज को। तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि अगर ऐसे बच्चे, इनकरेज करने की, प्रोत्साहित करने की बात की गई है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए, और जिससे कि वो इंडियन आर्मी को अग्निवीर के रूप में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं। अग्निवीर भी अभी आई है जिसमें आपको एंट्री मिल जाती है 4 साल के लिए फोर्स में काम करने के लिए। तो वो सब आप जो भी है वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, यानी एक आईटीआई पास कैंडिडेट को इसको ज्वाइन करने में क्या बेनिफिट होना है, उसके बारे में लेटर है। इसमें बताया जा रहा है, जैसे आप जानते हैं कि जो सेंट्रल कैबिनेट है उसके द्वारा ये अप्रूव किया गया है कि जो यूथ है, इंडियन यूथ, मतलब जो अपने भारतीय भी जो नौजवान हैं, वो अगर फोर्स में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अग्निपथ अग्निपथ योजना है, और उसमें जो भर्ती होने हैं बच्चे उनको अग्निवीर बोला जाएगा। और इसमें क्या है कि उनको एक शुरुआत में 4 साल की एक तरह की ड्यूटी करने को मिलेगी, और 4 साल बाद उसमें कुछ रिक्रूटमेंट का आगे का प्रोसेस है, जो लोग, कुछ लोगों को आगे परमानेंट भी लिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ें यहाँ पर फिलहाल नहीं डिस्कस करते हैं। ये बता दें आपको कि अग्निवीर योजना में अगर आप आईटीआई पास है तो क्या होना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, एलिजिबल हैं, एलिजिबल मतलब इनकी और भी जो भी क्राइटेरिया होगी, मतलब जो फिजिकल वगैरह होता है उन सब चीज़ों के हिसाब से, और वो लोग क्या होगा, अगर अग्निवीर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में, टेक्निकल कैटेगरी में। यानी आईटीआई के लिए अपनी एक अलग कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, टेक कैटेगरी, है ना। ये टेक कैटेगरी उनके लिए होगी जो आईटीआई पास कैंडिडेट होंगे। और इस कैटेगरी में क्या होने वाला है, इस कैटेगरी में अगर आप आईटीआई किए हैं एनसीवीटी से, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ, आईटीआई पास कैंडिडेट 1 साल वाला अगर आपने कोर्स कर रखा है, 1 ईयर का कोर्स अगर आपने आईटीआई का कर रखा है, तो आपको 30 नंबर बोनस के रूप में मिलेंगे। यानी इनकी जो भी क्राइटेरिया होगा उसमें जब नंबर जोड़े जाएंगे तो 30 नंबर आपको अतिरिक्त, एक बच्चा जो आईटीआई नहीं किया है उसकी अपेक्षा आपको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। कब, अगर आप 1 साल की आईटीआई किए हो। अगर आप 2 साल वाली आईटीआई किए हो, देखो आपको पता होगा ट्रेड अलग अलग होती हैं। कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जो सिर्फ 1 वर्ष की होती है ना। कुछ ट्रेड ऐसी होती है जो 2 वर्ष की होती है, जैसे फिटर इलेक्ट्रिशियन क्या है, 2 वर्ष वाली ट्रेड है, ठीक है। कोपा क्या है, 1 ईयर वाली ट्रेड है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर आप 1 ईयर वाली आईटीआई किए हैं तो आपको 30 नंबर अतिरिक्त मिलेगा, और 2 ईयर वाली आईटीआई किए हैं तो आपको 40 नंबर अतिरिक्त मिलेगा। और अगर आपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रखा है उस केस में आपको 50 नंबर अतिरिक्त मिलेगा। एक नॉर्मल, जो नॉर्मल व्यक्ति है जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं रखता है, अगर आप आईटीआई किए हैं तो इस हिसाब से आपको मार्क्स जो है एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मिलेंगे। ये लेटर जो है डीजीटी की तरफ से बोला जा रहा है, और डीजीटी को ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई है। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से ही ये डिसीजन दिया गया है, जैसा कि नीचे लेटर में आपको दिखा देता हूँ। और कह रहे हैं और कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो इंडियन आर्मी के जो जोनल ऑफिसेज वगैरह होती हैं वहां पर जाके और अतिरिक्त कोई भी जानकारी अगर आप चाहिए तो ले सकते हैं। सभी राज्यों में इनका जोनल ऑफिस वगैरह होता है। फिलहाल हम रक्षा मंत्रालय का भी लेटर आपको दिखा देते हैं नीचे की तरफ। ये लेटर देखिए रक्षा मंत्रालय का है, ठीक है। नई दिल्ली ऑफिस है, महानिदेशालय भर्ती, जो भी ये डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब भर्ती का जो डायरेक्टरेट है जो भर्तियां कराता है आर्मी की, उसकी यहाँ पर लेटर है इसमें। और यहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है कि फॉलोइंग बोनस मार्क्स आर अलॉटेड टू आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, 30 मार्क्स फॉर 1 ईयर कोर्स, 40 मार्क्स फॉर 2 ईयर कोर्स एंड 50 मार्क्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है। तो ये ही लेटर है जो डीजीटी ने अपनी तरफ से फॉरवर्ड किया है आगे सभी स्टेट को, और स्टेट क्या करेगा उसको इस तरह से फॉरवर्ड करता है आईटीआईज को, जिससे कि लोगों के बीच ये जानकारी पहुंच सके। तो अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं और आपका इंटरेस्ट है और आप फिजिकली फिट बैठते हैं इस कैटेगरी के लिए, तो काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आपको पता है कि नौकरियों की इतनी शॉर्टेज रहती है, तो हमें जो मिले वो बेहतर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा तो आपकी आईटीआई यहाँ पर काम आने वाली है अच्छे खासे बोनस नंबरों के साथ। तो आप देख लीजिए आपकी इस कैटेगरी में 1 ईयर की आईटीआई है या 2 ईयर की आईटीआई है, उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, उसी हिसाब से आपको बोनस
मिलने वाला है। क्लियर यहाँ पर सारी चीजें। सबसे पहले की कैटेगरी को आप पूरा का पूरा डिफाइन करके, कैटेगरी अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 1, ट्रेड्समैन 2। तो अब इसके बारे में पूरा का पूरा डिक्लेयर बताऊंगा मैं। हाइट लेकर के चलते मैं पहले इस वाले कॉलम को यहां तक कर लेता हूं, फिर बाद में सारा इक्वल है सबका, तो मैं पूरा का पूरा एक बार जीडी का करता हूं। तो जीडी में हाइट आप देखेंगे कि 170 सेंटीमीटर मांगा है। हाइट सेम है, पहले जैसा ही सेम है, और इसका जो एज है वो 17.5 साल से लेकर के और 21 साल है, और प्लस जो 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया वो इसके अंदर पूरा का पूरा मेंशन है। एजुकेशन इसके अंदर सेम 10वीं पास जो मांगा है, किसी भी मतलब कि स्कूल से होना चाहिए। NIOS अगर ये वाला भी बच्चा तो भी ये फॉर्म भरेगा। अब परसेंटेज मार्क देखते हैं तो इसके अंदर 45% आपका पूरा टोटल होना चाहिए, और ईच सब्जेक्ट आपका 33% होना चाहिए। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में 33 से कम है तो भी आप भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे और फॉर्म नहीं भरेंगे। अब आ जाते हैं अग्निवीर टेक्निकल के अंदर। इसके अंदर अगर हाइट देखा जाए तो हाइट का सेम सेंटीमीटर भी है, इसका भी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा है, और एज इसका जो है वो 17.5 साल से लेकर के 23 साल एज है, और प्लस 2 साल का जो इस बार एज रिलैक्सेशन मिला है। और इसका जो एजुकेशन है वो 12वीं पास है, 12वीं पास है। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला ही बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करेगा और भरेगा। और इसके अंदर जो परसेंटेज है वो टोटल परसेंटेज है आपका 50%, और इस सब्जेक्ट आपका 40% होना चाहिए। अगर किसी में भी आप हर सब्जेक्ट में देख लेना, परसेंटेज जोड़ लेना, अगर आपका 40 से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और अगला है अग्निवीर क्लर्क। अग्निवीर क्लर्क में हाइट सेम वही 162 सेंटीमीटर। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, टीए बटालियन का हाइट 160 सेंटीमीटर है और क्लर्क का हाइट 162 सेंटीमीटर है। 163 सेंटीमीटर कुछ बच्चे बोल रहे थे, नहीं 162 सेंटीमीटर है। और इसका जो एज है ये भी 17.5 साल से लेकर के, और आपका इसके अंदर 23 साल प्लस आपको 2 साल का जो कोटा मिला हुआ है। और इसका एजुकेशन है वो 12वीं पास है, और वो किसी भी सब्जेक्ट मतलब कि ऑल सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट ऑल हो उसके अंदर आपका, चाहे वो PCM हो या कॉमर्स हो, कोई भी स्टूडेंट इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका परसेंटेज है कि 60% होना चाहिए, और ऑल ओवर उसका जो इस सब्जेक्ट है वो 50% होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग अग्निवीर ट्रेडमैन। अग्निवीर ट्रेडमैन 1, अग्निवीर ट्रेडमैन 2। इसका हाइट भी सेम 170 सेंटीमीटर मांगा है, और इसके अंदर जो एज है वो 17.5 साल से लेकर के 23 साल प्लस 2 साल का जो अभी छूट दिया गया है। और सेम इसके अंदर जो है आपको 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी आप स्कूल से 10वीं पास कर रखे हो, चाहे वो NIOS हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अंदर ऑल ओवर मतलब कि सारा चीज 33% होना चाहिए, और इसका ईच सब्जेक्ट भी 33% होना चाहिए। किसी बच्चे का अगर इससे कम है तो वो भर्ती से बाहर हो जाएगा और फॉर्म नहीं अप्लाई पर। और ट्रेडमैन नंबर 2 में भी हाइट 170 सेंटीमीटर है, और 17.5 साल से लेकर के 23 साल है, और इसमें भी 2 साल का एज रिलैक्सेशन है। और ये 8वीं पास है। 8वीं पास आप कोई भी, अगर आप प्राइवेट स्कूल से भी अपने 8वीं कर रखा है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। और इसके अंदर भी आपको 33% मांगा गया, और इस सब्जेक्ट भी आपको 33% मांगा गया। आप देख सकते हैं इसमें अग्निवीर जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन 1, ट्रेड्समैन 2, इसके अंदर सारा चीज होता है। और ये जो ट्रेडमैन है, जो 8वीं वाला ट्रेडमैन होता है, उसके अंदर आप वाशरमैन होता है, या फिर 1-2 और ट्रेड होते हैं जो इसके अंदर भरते हैं। सारे ट्रेडमैन इसके अंदर नहीं भरते, इसीलिए ये 8वीं से निकाला। उसमें 1-2 ट्रेड होते हैं, वही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेट और चेस्ट का। तो वेट और चेस्ट में इसके अंदर आप बता देता हूं कि 50 से 70 किलो का कैंडिडेट होना चाहिए। और जो इसके अंदर चेस्ट है वो 77 मतलब 77 सेंटीमीटर से और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर का वो होना चाहिए। टोटल आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव शरीर के अंदर होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया वेट और चेस्ट का। अब अगला मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर जो दे रखा है। अब आ जाते हैं हम लोग फिजिकल क्राइटेरिया। फिजिकल क्राइटेरिया में सबको पता है कि भाई 1600 मीटर का आपका रनिंग होता है। इसके अंदर 2 भाग बनाते हैं, आपका बनाते हैं, एक नहीं मिलेगा। उसी के साथ आपका जो बीम है, बीम के अंदर आपका 40 नंबर का है। अगर आप 10 बीम लगाते हैं तो आपको टोटल 40 नंबर मिलेगा। इसमें घटते क्रम में बीम अगर घटता है तो भी आओगा। उसके बाद आपका जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप है वो 9 फीट का है। ये
एक 95 डिच बोला जाता है, जो एक क्वालिफाई इवेंट होता है, इसके अंदर नंबर नहीं दिया जाता है, तो आपको ये 9 फुट का जो डिच है, वो लॉन्ग जंप जो बोलते हैं, उसको आपको पार करना होगा। और इसके अंदर एक और होता है जिग जैग बैलेंसिंग, जिग जैग बैलेंसिंग। तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको 1600 मीटर का रेस 5:30, 5:45, फिर उसके बाद आपको जो बिम है बिम करना पड़ेगा, फिर लॉन्ग जंप है जिसको 950 डिच बोलते हैं, और फिर एक बार जिग जैग बैलेंसिंग। तो ये तो आपका हो गया फिजिकल क्राइटेरिया, जिसके अंदर सभी बच्चों को ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक चीज और बता देता हूं मैं इसके अंदर, कि जो बच्चे टेक्निकल के होंगे उसको ये नंबर नहीं दिया जाएगा, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर क्लर्क के होंगे तो उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम के अंदर आपका जीके ये 30 नंबर का होगा, जीएस होगा वो आपका 40 नंबर का होगा, मैथ होगा तो वो आपका 20 नंबर का होगा, और जो आपका रीजनिंग होगा वो आपका 10 नंबर का होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 30, 40, 70 और 20, 90 और 10, 100। तो 100 नंबर का इसके अंदर आपका एग्जाम होगा। जो क्लर्क वाले बच्चे होंगे उनका 100 नंबर का तो प्रॉपर इंग्लिश ही होगा, वो अलग से होगा, जो कि आप 100 नंबर का जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग होगा, और 100 नंबर का आपका प्रॉपर इंग्लिश होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको दिखाता हूं कि सेम पहले जैसा ही आपको इसके अंदर आपका 10th का मार्कशीट मांगेंगे, और आपका इसके अंदर चरित्र प्रमाण पत्र मांगेंगे, फिर आपका इसके अंदर जाति प्रमाण पत्र मांगेंगे, फिर उसके बाद आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स आर्मी मैन के या भाई है या बेटे हैं तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, अगर आप शादीशुदा है या फिर कैसे भी तो आपका मैरिड सर्टिफिकेट या फिर अनमैरिड सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो ये सारी चीजें आप उसके बाद फिर आपका जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है जो आपको छूट देता है किसी चीज में, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो आपको स्पोर्ट्समैन का अगर डॉक्यूमेंट्स लगाते तो आपको उसके अंदर भी सारी चीजें नंबर के हिसाब से, आपको कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा। और एनसीसी वाले बच्चे हैं, एनसीसी वाले बच्चे हैं तो एनसीसी वाले बच्चों को भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो फिर आपको मिलेगा। एनसीसी में आपको मैं बता देता हूं कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट अगर होगा तो उसको 5 नंबर मिलेगा, और अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा तो उसको 10 नंबर मिलेगा, और एनसीसी सी से छोड़ के अगर आपके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 नंबर का बोनस पॉइंट मिलेगा। एनसीसी सी, ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर आपके पास में सिर्फ आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आपको जीडी को छोड़ के बाकी में मिलेगा आपको 15 नंबर का बोनस पॉइंट। लेकिन अगर आप जीडी में अप्लाई कर रहे हैं एनसीसी सी वाले को, उसको मिलेगा 20 नंबर का बोनस पॉइंट। लेकिन अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट साथ में आपने आरडी परेड में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ आपको मिलेंगे 20 नंबर। किसमें? सोल्जर, टेक्निकल, ट्रेडमैन, जीडी को छोड़कर बाकी ट्रेडों में आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो 5 नंबर का वेरिएशन आ गया। पहले जीडी वालों का एग्जाम नहीं होता था, ट्रेडमैन वालों का एग्जाम नहीं होता था, लेकिन अब एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनके सी सर्टिफिकेट है जीडी वालों के लिए, उनके लिए 20 नंबर, और जिन्होंने आरडी परेड किया है एनसीसी सर्टिफिकेट है ऑल ट्रेड के लिए 20 छोड़ के जीडी। लेकिन अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास में है, आपने 26 जनवरी का परेड अटेंड किया हुआ है, पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो आपको जीडी में टोटल 25 नंबर का आपको बोनस मार्क मिलेगा। पहले आपका रिटन एग्जाम नहीं होता था लेकिन 20 नंबर का मिलता था, लेकिन अब आपको 25 नंबर का बोनस पॉइंट मिलेगा। अब आप लोगों का जो मेन मुद्दा है वो आ जाता है कि सर हम भूतपूर्व सैनिकों के मतलब बच्चे हैं, या हमारा आर्मी रिलेशन है, हमारे फादर होम सर्विस हैं, या वॉर विडोज के बच्चे, वो बोलते हैं सर हमें एनसीसी सर्टिफिकेट लगाना चाहिए या हमें रिलेशन सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, आप कृपया मार्गदर्शक करें। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा, हमारे जो सैनिक परिवार के हैं, अगर